तो लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि वो रैबिट गर्ल सातों के घर आ जाती है और वो उसको कहती है कि मुझे लो लेवल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सातों ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम सिर्फ ये बात मुझे बताने के लिए यहाँ पर आई थी। और उसके बाद वो उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर तो सातों और एमिली दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो लड़की सातों के ऊपर एक अटैक कर देती है, मगर उससे सातों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सातो ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम। तभी वहाँ पर वो लड़की जाकर एक और लो लेवल के आदमी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर वहीं अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस आदमी का बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। सातो और एमली ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो रैबिट गर्ल कहती है कि ये सेम थिंग मैंने तुम पर की थी, मगर तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। सातो सोचने लगता है शायद से क्योंकि मेरी एचपी रैंक एस पर है, इसी वजह से मैं इसके अटैक्स मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर रहे। और वहाँ पर वो उसको एक गाजर दिखाते हुए कहती है ये देखो मैं इसके लिए आई हूँ। सातो को याद आता है जब वो डंजन से वापस आ रहा था तो एक गाजर नीचे गिर गई थी और उसी रैबिट गर्ल ने वो गाजर उठा ली थी। रैबिट गर्ल सातो से कहती है क्या तुम मुझे ऐसे और ज़्यादा गाजरें दे सकते हो। तभी वो घर के अंदर देखती है तो वहाँ पर और ज़्यादा कैरेट्स होती है, जिनको देख कर तो वो उसके मुंह में पानी ही आ जाता है और कहती है क्या प्लीज़ प्लीज़ ये गाजरें मुझे दे दो। लेकिन सातो कहता है ये तो हमारी हैं। तभी एमिली उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो हमारे साथ खाना खा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये लोग सारे अंदर आ जाते हैं और इधर ये लड़की तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। एमिली ने इधर काफ़ी ज़्यादा गाजर से चीज़ें बनाई हुई होती हैं और ये देखकर रैबिट गर्ल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और सब मिलकर वो खाना खाने लगते हैं। तो रैबिट गर्ल कहती है कि एमिली तुम्हारी कुकिंग स्किल तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। सातो भी इसकी तारीफ़ करता है। एमिली कहती है ऐसी कोई बात नहीं, पर खाना बहुत सारा है तो जितना खाओ खा सकते हो। तभी वो रैबिट गर्ल खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। सातो कहता है ये बड़ी अजीब बात है कि हम उसका नाम तक भी नहीं जानते और वो हमारे साथ खाना भी खा गई। इधर एमिली कहती है सातो तुम्हारा शुक्रिया, आज पहली दफ़ा मैंने किसी गेस्ट के साथ खाना खाया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो भी अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करता है और वो सोचता है कि इसके पहले भी मैं भी अकेले ही खाना खाता था। तभी वहाँ पर एमिली उसे कहती है कि हम फ्यूचर में भी ज़रूर इकट्ठे ही खाना खाया करेंगे। तो सातो भी उसकी बात पर एग्री करता है। अभी सातो यहाँ पर एक डंजन में आया होता है जो कि निहोनियम होता है और वो लेवल 2 पे आ चुका होता है। वो सोचने लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने इस आराम और सुकून वाली ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा पावरफुल होना होगा। वो ये कह ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और सातो के ऊपर अटैक कर देता है, मगर सातो भी अपनी बैम्बू से उसके ऊपर अटैक करता है, मगर वो बैम्बू ही टूट जाता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर पंच मार देता है। मगर इससे सातो को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी एचपी एस रैंक की होती है। सातो उसके ऊपर उसको लेग पीस किक से उसके ऊपर अटैक कर जाता है और वो ज़ॉम्बी पत्थर पर जाकर गिरने की वजह से गायब हो जाता है और उसके अंदर से भी एक सीड निकल आता है। साधु सोचने लगता है कि लेवल 1 पर तो मेरी एचपी बढ़ रही थी, तो इस लेवल पर मेरी कौन से स्टैट्स बढ़ेंगे। वो उसको उठाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तभी वहाँ पर वो रैबिट गर्ल भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सातो उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मगर वो आगे आते हुए सातो को मारते हुए कहती है कि तुम अभी तक यहाँ क्यों हो और क्या कर रहे हो। निहोनिया में तो कुछ नहीं मिलता। सातो सोचने लगता है कि इन सबको लगता है कि निहोनिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरी ड्रॉप रैंक एस पे है तो मुझे लेवल अब मिल रहा है। तभी वो कहने लगती है प्लीज़ मेरे लिए जल्दी से गाजर लेकर आओ। सातो सोचने लगता है क्या क्या तुम सिर्फ यहीं पर गाजर लेने के लिए आई हो और तुम इसलिए मेरा पीछा कर रही थी। तो वो कहती है गाजरें यहाँ पर तुम्हें नहीं मिलेंगी, तुम जल्दी से टेलुलू जाओ। तो सातो भी मान जाता है और वो उसको कहता है तुम जाकर शैलो ग्रेटिट्यूड में मेरा वेट करो। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तो सातो भी काफ़ी सारे गाजरें इकट्ठा कर लेता है। फिर वो सोचने लगता है और कहने लगता है कि क्योंकि अब मेरी स्ट्रेंथ एफ रैंक से बढ़कर डी रैंक पे हो चुकी है तो स्लाइम्स को मारना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। अब वो आगे चलकर वहाँ पर देखता है तो रैबिट गर्ल बैठी हुई होती है, तो वो भी रैबिट गर्ल की तरफ जाने लगता है। सभी लोग उसको देखकर कहने लगते हैं क्या ये पागल हो चुका है कि ये किलिंग रैबिट के पास जा रहा है। सातो आगे बढ़ जाता है और उस रैबिट गर्ल को एक कैरेट दे देता है। सभी लोग कहने लगते हैं ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तभी वो रैबिट गर्ल भी सातो के हाथ से वो कैरेट ले लेती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इसकी दी हुई कैरेट उसको कैसे पसंद आ गई है। तभी वहाँ पर वो उन कैरेट्स को खाने लगती है और कहती है मुझे कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी वहाँ पर एर्जा आती है और वो सातो से कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे ये कैरेट्स डबल प्राइस पर लूँगी और क्या तुम इन्हें जानते हो। तो वो बताता है नहीं, बस रात को मैंने ऐसे कुछ कैरेट्स दी थी। तो वो कहती है अब तुम प्लीज़ मुझे ये डबल प्राइस पर लेने दो।
वो बताती है कि तुम जानते नहीं हो कि इस लड़की का नाम ईव है और ये एक रैबिट गर्ल है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। उसका अटैक है पूरे पत्थर को भी तोड़ सकता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसी वजह से कुछ खास डंजन में जाकर सिर्फ ईव ही कुछ खास तरह की गाजरों को ले सकती है। और अगर उसको ये कैरेट्स पसंद हैं तो वो, मुझे पक्का यकीन है कि ये कैरेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस पर बिकने वाली हैं। वो कहती है हम तुम्हारी गाजरें 15,000 पिलो की एक खरीदेंगे। सातो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं महीने के 4,60,000 पिलोज तो आराम से कमा लूँगा। और उसके बाद वो कहता है मुझे अब उस रैबिट गर्ल का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, मगर वो आगे आते हुए कहती है प्लीज़ पहले मुझे कैरेट्स दे दो। तो सातो उसको कहता है कि मेरे पास कैरेट्स नहीं है। तभी वो लड़की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सातो के ऊपर अटैक करने लगती है। तो सातो उसका हाथ पकड़ लेता है। बाकी लोग देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। सातो उसको कहता है कि अव्वल तो मेरा नाम लो लेवल नहीं है, मेरा नाम सातो रियोटा है और अब मेरा काम हो चुका है तो मैं कल ही तुम्हें कैरेट्स लाकर दूंगा। इधर इधर एमिली और सातो ने काफ़ी ज़्यादा कैरेट्स इकट्ठी कर ली थी। तभी वो स्लाइम को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ एडवेंचरर्स अटैक कर रहे थे, मगर वो उसको नहीं मार पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। उनका कैप्टन उधर आता है और कहता है कि तुम लोग एक कमज़ोर से स्लाइम को भी नहीं मार पा रहे, और वो अपने एक ही अटैक में उस स्लाइम को मार देता है। सातो भी उसकी पावर देखकर उसकी तारीफ़ करता है और कहता है ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर वो उस ड्रॉप से मिली हुई कैरेट को उठा लेता है और कहता है कि चलो अब हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं। तो वो लोग कहने लगते हैं मास्टर हम 2 दिनों से थके हुए हैं और अभी तक हमने कोई ब्रेक भी नहीं लिया। तभी वो उन पे गुस्सा करते हुए कहता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं हफ्ते ऐसे डंजन में गुजारता था और ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ ऐसी ट्रेनिंग करोगे तो तुम भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रांग हो जाओगे। फिर तुम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। वो उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके साथ जाने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, मगर अभी भी वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। सातों को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती है और वो कहता है मेरा बॉस भी इस तरह से था। वो भी हमें ऐसे बहुत ज़्यादा थकाने वाले और इम्पॉसिबल से टास्क देता था और हमें बेकार में ही मोटिवेट करता रहता था। एमिली उसे कहती है तुम मुझे परेशान नज़र आ रहे हो, क्या कोई बात है? तो रात को उसे कहता है नहीं कोई बात नहीं। तो एमिली उसे कहती है आओ खाना खाते हैं। तो ये दोनों भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ईव भी पहुँच जाती है। तो एमिली उससे खाना खाने के लिए पूछती है, तो ईव भी खाना खाने के लिए मान जाती है और खाना खाने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होकर रोने लगती है। सादो भी खाने की तारीफ़ करता है और कहता है कि मुझे यह खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो एडवेंचरर्स गुजर रहे होते हैं तो उनका मास्टर कहता है कि तुम लोगों को ऐसे लेज़ीनेस यहाँ पर नहीं दिखानी। अगर तुम लोग स्लो हो गए तो तुम्हें अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए मेहनत करते रहो और जल्दी से आगे बढ़ो। ईव आते आते हैं तो भाई अभी शुरू करते हैं। ईव उनको गाजर काट के दे देती है और कहती है ये लोग खाओ। वो लोग गाजर खाने लगते हैं और उनको ये गाजर बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तभी उनका मास्टर कहता है जल्दी यहाँ से चलो। तो ईव कहती है कि कैरेट्स काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होते हैं अगर उनको हार्ड वर्क से भी ना खिलाया जाए। और वो ये सुनकर वो मास्टर उनके पर अटैक करने लगता है, मगर ईव उसके गर्दन पर पहले ही अपना हाथ रख देती है। तो वो भी डर जाता है और अपने साथियों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है मुझे लो लेवल कैरेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं और वो दोनों ईव का शुक्रिया अदा करते हैं। ईव वापस आते हुए अपने गाजर खाने लगती है। सातो ईव का शुक्रिया अदा करता है, मगर ईव उसको मारते हुए कहती है मुझे कल भी गाजर चाहिए। अभी ईव और एमिली एर्जा के पास आए हुए होते हैं अपनी गाजर्स को सेल करने के लिए। सातो एमिली से कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा कैरेट्स मिली थी, लेकिन जगह की कमी की वजह से हम इतनी ही लेकर आ पाए। तो एर्जा उनको कहती है तो कि तुम लोग फिर मैजिक कार्ड क्यों नहीं ले लेते। सातो कहती है वो क्या होता है। तो एर्जा उसको पीछे बुलने के लिए कहती है। तो वहाँ पर वो उसे बताती है मैजिक कार्ड में तुम अपना काफ़ी ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हो, और वो उसको एक शॉप भी बताती है। तो यहाँ पर एमिली और सातो भी वहाँ पर चले जाते हैं और उस शॉप के अंदर आते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी लड़की ठहरी हुई होती है। वो उनका आकर स्वागत करती है। तो यहाँ पर सातो उनसे कहता है कि क्या तुम्हारी मम्मी या पापा यहाँ पर हैं। तो वो बताती है कि हाँ मेरे फादर यहाँ पर हैं, और वो अपने फादर को बुलाने के लिए जाने लगती है। उसके फादर भी बाहर आ जाते हैं और वो फिर उनको एक कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं ये कार्ड तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी अगर तुम लोग एक एडवेंचरर हो, और इसमें मॉन्स्टर डिटेक्शन सिस्टम है जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज़्यादा आसानी होगी। वो उसको कहता है कि ये कार मैंने बनाई है तो इसकी मॉडिफिकेशन भी मैंने की है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है, और इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 मिलियन पिलो हैं। सातो और एमिली कहते हैं हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा महंगी होगी और 10 मिलियन तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो शॉपकीपर कहता है कि तुम रेगुलर भी ले सकते हो जो कि 2 या 3 मिलियन की आएगी, और मैं एक फ़ीचर
इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो हो गया तो रेगुलर भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो सातो कहता है अगर ऐसी बात है तो हम कुछ टाइम बाद आएंगे। तो ये लोग बाहर जाने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स करनी होगी। और इधर एमिली कहती है कि अब हमें खाना खाना चाहिए, तो सातो भी इसके लिए मान जाता है। लेकिन तभी वो कुछ लोगों का शोर सुनते हैं जो कह रहे होते हैं जल्दी यहाँ से भागो, एक स्ट्रे आ गया है। सातो ये सुनकर एमिली से पूछता है कि एक स्ट्रे क्या होता है, तो वो उसको बताती है कि ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको डंजन में अगर छोड़ दिया जाए, जो कि ड्रॉप से मिलता है। अगर वो ड्रॉप डंजन में छोड़ दी जाए तो वो एक स्ट्रे बन जाती है। तभी वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा गोरिल्ला आ जाता है जो कि सारे लोगों पर अटैक कर रहा होता है और एडवेंचरर्स भी भाग रहे होते हैं। साधु कहता है कि आखिर एडवेंचरर्स क्यों भाग रहे हैं, तो एमने इसको बता दी है कि स्ट्रे कोई भी ड्रॉप आइटम नहीं ड्रॉप करते, जिसकी वजह से उनको मारना फजूल है और वो फाइट भी नहीं करते। वो शॉपकीपर कहता है कि तुम लोग भी यहाँ से भागो, मगर तभी एरजा नीचे गिर चुकी होती है और वो स्ट्रे उसके ऊपर पंच करने वाला होता है। तो सातो वहाँ पर चला जाता है और उस स्ट्रे के पंच को रोक लेता है, मगर उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। तो वहाँ पर ईव और उसके साथी भी आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। सातो एरजा को उठाता है और उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, तो एरजा उससे कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अफसोस के साथ अब हमारे टाउन का क्या होगा। तो सातो उसको कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उस स्ट्रे को मारने वाला हूँ। तो ये कहकर एमिली भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूँगी। ये लोग तैयार हो जाते हैं उस स्ट्रे को मारने के लिए। सातो यहाँ पर ईव से कहता है कि तुम लोग इसको जल्दी से पकड़ लो और एक जगह पर स्टेबल करो, मैं इसके ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तो ईव और उसके साथी कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम एक इतने ज़्यादा पावरफुल स्ट्रे को कैसे मारोगे। लेकिन सातो कहता है तुम ये सब करो, मैं इसको कर ही लूँगा। और यहाँ पर उस स्ट्रे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, मगर एमिली उसके हाथ से वो पत्थर ही तोड़ देती है। दूसरी तरफ ईव जाकर उसके हाथ पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ जाता है। तो बाकी साथी जाकर उसको पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से अब सातो को उसके ऊपर अटैक करने का मौका मिलता है और वो उसके सर पर जाकर हेडबट मार देता है। और फिर वो कहता है कि मैं अपनी पावर्स दिखाता हूँ। फिर वो उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रे एलिमिनेट होकर हवा में गायब हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सातो की तारीफ़ करने लगते हैं। सातो सोचने लगता है कि मेरी पिछली लाइफ में कभी भी कोई मेरे काम से खुश नहीं होता था और मुझे खुशी है कि मैं इस वर्ल्ड में किसी के काम तो आ सका। वो फिर कहने लगता है कि अब अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मैं सबकी मदद करूँगा, और उनको एक अजीब सी साउंड आने लगती है। साधु सोचने लगता है कि निहोनियम में जैसे मुझे ड्रॉप्स मिलते थे, क्या इधर भी मुझे ड्रॉप्स मिल सकते हैं, और अगर ऐसी बात है तो हमें चलकर देखना चाहिए। ईव भी उसे कहती है कि हाँ चलो तुम जाकर देख लो। एमिली भी उसके साथ आ जाती है और वहाँ पर कोई चीज़ ग्लो कर रही होती है। सातो उसको देखता है और उसको कहता है ये तो, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और एपिसोड भी आएंगे, तो उनको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना।